आने लगी है। पहले आपको पता है कि कॉप 30 के अंदर, उसके बाद अमेरिकन कांग्रेसमैन, फिर फोर्ब्स और अब जो बर्मिंघम के जो वहाँ की मुंतज़मीन हैं, जो रज़ाकाराना तंजीम है, जो वो जो सुथरा पंजाब से और पंजाब से सीखना चाहती है, पंजाब का जो सुथरा पंजाब का चीफ मिनिस्टर साहिबा का मॉडल है, उसको वो बर्मिंघम के अंदर जो है वो उसको लागू करना चाहते हैं। ये यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पंजाब की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि अब जब हमें पहले किसी वक्त बरतानिया की और यूरोप की एग्जाम्पल्स दी जाती थी, अब अल्लाह का शुक्र ये है कि दुनिया के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं और पंजाब को जो है वो अच्छे कामों के लिए कोट किया जा रहा है। और इससे मैं समझती हूँ कि बेहतर चीज़ पंजाब के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए हो नहीं सकती। जो काबीना के चंद अहम फैसले हैं उसमें एक तो जो इंक्वायरीज, आपको पता है कि किसी भी अफसर के खिलाफ अगर कोई इल्ज़ाम लगता था तो उसकी इंक्वायरियां जो हैं वो साल हर साल चलती थी और एजेंडा भी ये था कि जी 2 साल टाइम होता है इंक्वायरी का, इसको एक्सटेंड करने की इजाज़त दे दें। तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये हुक्म दिया कि एक्सटेंड क्यों करना है, 3 महीने के अंदर अंदर जो है इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि जो सज़ावार है उसको सज़ा मिल सके और जो बेगुनाह है वो इस अजियत से जो है वो छूट सके कि उसने कोई गलत काम किया है। उसके साथ साथ जो ये पंजाब के अंदर दूसरा IT सिटी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रावलपिंडी के अंदर जो है वो बनाने की मंजूरी दी है। पहला IT सिटी इंशाल्लाह ताला जो लाहौर के अंदर बन रहा है, दूसरा इंशाल्लाह ताला पिंडी के अंदर बनेगा। और फिर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जिस तरह से आप बड़े शहरों के अंदर, बड़े मुल्कों के अंदर आप ट्रैफिक्स का निज़ाम देखते हैं, अब जदीद तरीन लाइट्स के साथ, जिसमें पेडिस्ट्रियंस के लिए जो है वो बटन, जैसे आपने देखा है दुनिया में बटन दबा के वो अपने लिए जो है वो ट्रैफिक खड़ी होती है, पेडिस्ट्रियंस जो है वो अपने लिए जगह हासिल करते हैं। इसी तरह का जो निज़ाम है वो इंशाल्लाह ताला लाहौर के अंदर बड़ी सड़कों के ऊपर जो है वो किया जाएगा। ज़ीब्रा क्रॉसिंग को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको बनाना और उसको महफूज करने की इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं। उसके साथ साथ इम्तिहानात की शफाफियत को जो है वो बरकरार रखने के लिए पंजाब के अंदर इम्तिहानी निज़ाम जो है वो बेहतर है, तमाम सूबों से बेहतर है। और पंजाब में इस तरह की कोई बड़ी वायलेशन की खबर आपने कभी नहीं सुनी कि जहाँ पे सेंटर के सेंटर बिक जाते हों, या जहाँ पर जो है वो कोई इम्तिहानी निज़ाम के अंदर जो है कोई तब्दीली करने का चांस हो। उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये कल काबीना का जो ये फैसला है कि एक पूरा अलहदा से इंडिपेंडेंट निज़ाम बनाया जाएगा इम्तिहानात लेने के लिए, जिसका स्कूल से और उसकी स्कूल की कौंसिल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बच्चे खुद अपेयर होंगे और एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो हॉली फैमिली अस्पताल है फैसलाबाद, उसके अंदर जो मिसिंग आलात हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। मदर एंड चाइल्ड जो मरी का अस्पताल था उसको जनरल अस्पताल बनाने की मंजूरी दी गई है। गुजरावाला में जो है वो नया कार्डियोलॉजी अस्पताल बनने जा रहा है। ये एक बड़ा दरीना मुतालबा था गुजरावाला के लोगों का कि उनको कार्डियोलॉजी अस्पताल चाहिए। सो इंशाल्लाह ताला उनको जो है वो नया कार्डियोलॉजी अस्पताल देने जा रहे हैं। दूसरा, कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 720 जो मेहनत कशों के फ्लैट्स की कुरानंदाजी की है, उसमें जो ये 720 फ्लैट्स जो हैं ये उनके 7 दिन के अंदर अंदर इन मेहनत कशों के हवाले किए जाएंगे। और अभी जो है मज़ीद 1872 जो फ्लैट्स हैं ये 18 माह में कंप्लीट होंगे। ये 36 लाख रुपए की मालियत से ये फ्लैट्स तामीर किए गए हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम जो मेहनत कश हैं उनको बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी मुआवजे के दिए जा रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल की वो ये थी कि जो बेवाएँ हैं और जो डिसेबल्ड हैं इनके लिए जो है इनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो वहाँ मौजूद थी। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये हुक्म दिया कि जितनी भी बेवाएँ हैं और जितने भी डिसेबल हमारे मेहनत कश हैं उनकी कोई कुरा अंदाजी नहीं होगी। बग़ैर कुरा अंदाजी के जो डिसेबल लोग हैं उनको और जो बेवाएँ हैं उनको बग़ैर किसी कुरा अंदाजी के ये फ्लैट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिए गए। और ये यकीनन एक जो उनका लोगों को अपनी छत देने का जो एक उनका मंसूबा और एक उनकी ख्वाहिश है, ये उसी की कंटिन्यूटी थी। उसके साथ साथ ज़राअत के हवाले से कल हमारे जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर हैं उनको और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को मुबारकबाद दी गई। इनको सबने काबीना ने इनको खराज तहसीन पेश किया कि जो एक
گندم کے حوالے سے جو ریکارڈ قائم کیا ہے پنجاب نے، اس کے اوپر یقیناً میں چاہوں گی کہ منسٹر صاحب آپ کو خود بریف کریں، لیکن انہوں نے اور ان کی ٹیم نے جتنی محنت کے ساتھ اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، باقی صوبے اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے، اور پنجاب کا ہمیشہ کی طرح اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے بہت دلی مسرت اور جو ان کا ایک ویژن اور ان کی ایک کمٹمنٹ ہے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی، انہوں نے اس کو دوبارہ دہرایا۔ تو میں ایگریکلچر منسٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو ایگریکلچر کے حوالے سے جو میریکلز، یہ یقین مانیے یہ اقدامات نہیں ہیں، یہ پروگرامز نہیں ہیں، یہ میریکلز ہیں جو پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں، یہ ایگریکلچر منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا، بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف لائے، وقت نکالا۔ میں سرسری سی بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ دو ماڈل آف گورننس اور گورنمنٹ دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف ماڈل ہے پروگریسو ماڈل، مریم نواز شریف کا ماڈل، اور دوسری طرف ماڈل ہے ذہنی مریض کا ماڈل۔ ذہنی مریض کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ ہسپتالوں میں دوائی ہو نہ ہو، ہسپتالوں میں لوگوں کو علاج ملے نہ ملے، دہشت گردی عروج پر ہو، سڑکیں نہیں بنانا کیا، ٹوٹی سڑکوں کو بحال کرنا ہو نہ ہو، صفائی کرنی ہو نہ ہو، لیکن ساڑیاں اڈیالہ جیل دے سامنے ڈانڈ بیٹھکاں ضرور ویکھو۔ دوسری طرف پروگریسو ماڈل کیا کہتا ہے؟ پروگریسو ماڈل یہ کہتا ہے کہ وہی انتظامیہ، وہی ادارے، وہی محکمے، وہی پولیس، وہی ایڈمنسٹریشن، وہی لوگ۔ فرق کیا ہے؟ فرق سوچ کا ہے، فرق ویژن کا ہے، فرق ڈیلیوری کا ہے، فرق لیڈرشپ کا ہے۔ اور اس لیڈرشپ نے ان 2 سالوں کے اندر پنجاب میں وہ کام کیے ہیں جو پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ یہ 4 سال پہلے بھی پنجاب کے اوپر ذہنی مریض ماڈل کی ایگزیکیوشن ہوئی، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ہر چوراہے اور ہر موڑ پہ گوگی پنکی کا سکینڈل سامنے آیا۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کو 2 سال گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک سکینڈل کیا، کسی سکینڈل کا ایس بھی کہیں سے باہر نہیں نکلا۔ لوگوں کی سوچ کو اپروچ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی سوچ بدلی جا رہی ہے، اور ہر محکمے کے اندر وہ تمام انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے۔ ایک طرف بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس، اور دوسری طرف بچوں کو اکسانا کہ آؤ دوسرے صوبوں پہ اٹیک کر دو اور اڈیالہ جیل کے سامنے جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ۔ یہ سوچ کا فرق ہے، یہ صوبوں کی ڈیولپمنٹ کا فرق ہے۔ ہمیں ہمدردی ہے کے پی کے کی عوام کے لیے، اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ کس دلدل میں پھنسے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دلدل سے وہ جلد آزاد ہوں گے۔ میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ زراعت کے اوپر جس طرح منسٹر انفارمیشن نے بات کی، یہ بات اور یہ تنقید ہوتی تھی کہ پنجاب میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور کاشتکار جو ہے وہ گندم کا ٹارگٹ پورا نہیں کرے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا وہ 16.5 ملین ایکڑ تھا، اور آج ہم اپنے ٹارگٹ کا 102% اچیو کر چکے ہیں کہ 100 سے 2% اوپر۔ اگر میں یہ کمپیئر کروں کہ پچھلے سال سے کتنی گندم زیادہ لگی ہے، تو پچھلے سال سے 4% گندم زیادہ لگی ہے۔